हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग ने पिछले वीडियो में मैटर पढ़ा था और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, ये हम लोग ने कवर किया था पिछले वीडियो में, ठीक है, नोट्स के साथ। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है स्टेट ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक, ये हम लोग ने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम पहला लेते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको ऐसे पता है क्या होता है। सॉलिड क्या है, एक तरफ से ये क्या है, पेन, मार्कर, सॉरी, तो ये क्या है, सॉलिड है। पेन सॉलिड है, लकड़ी सॉलिड है, स्टोन सॉलिड है, सब ये क्या है, सॉलिड है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए डेफिनेशन, मतलब आपसे कहा जाए इसकी डेफिनेशन बताओ, लिखने को आ गया, तब आप क्या लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है, ध्यान से समझिएगा। मैटर हैविंग फिश शेप एंड वॉल्यूम आर considered as solid, ठीक है। मतलब सॉलिड यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है, मैटर्स हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम आर कंसीडर्ड एज सॉलिड। ऐसा मैटर जिसकी शेप जो है फिक्स होती है और वॉल्यूम फिक्स होती है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। मतलब अगर आप खुद देखिए, चेयर है, वहां पर देखिए उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, और शेप भी क्या है, फिक्स है। लेकिन ऐसे ही अगर आप उसको कहीं पर भी रखेंगे तो शेप तो चेंज नहीं होगा, शेप वैसे ही रहेगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बच्चे ये कहेंगे हम तो तोड़ देंगे, उसका शेप चेंज कर देंगे, वो बात अलग है। आप उसको फोर्स करके उसको तोड़ दे रहे हैं तो वो अलग है। लेकिन अगर ऐसे सॉलिड की बात करें, जैसे पेन है, दरवाजा है ना, ये सब क्या सॉलिड है, उसका शेप क्या होता है, फिक्स रहता है, और वॉल्यूम भी फिक्स रहती है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। लेकिन अगर एग्जाम्पल देना है, आप कुछ भी दे दीजिए, आइस, बर्फ, और यहाँ पर वुड, लकड़ी, और स्टोन, ठीक है। अब स्टोन से याद आया, जैसे अगर मान लीजिए डायमंड एक आता है ना, तो उसको क्या करते हैं, खींच खींच करके जो बनाते हैं नेकलेस, उसको भी एक तरफ से वॉल्यूम तो रहता है, वो लोग खींचते हैं तब जाके शेप चेंज होता है ना। ऐसे तो कुछ भी आप फोर्स करके चेंज कर सकते हो, लेकिन है सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन फोर्स की अगर बात करें तो क्या होता है, उसमें शेप भी सेम रहते हैं और मतलब फिक्स रहता है, और वॉल्यूम भी फिक्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दो तो आपको डिफरेंस दिख गया होगा प्रॉपर्टीज, पहला फिक्स शेप, दूसरा फिक्स वॉल्यूम, ये दो पॉइंट तो आपको दिख गए, ठीक है। फिक्स शेप, सेकेंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अब तीसरा है कैन नॉट फ्लो। अब ये सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं होता है, ठीक है, वो बहता नहीं है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। तीसरा पॉइंट कैन नॉट फ्लो, इसको हम क्या कहते हैं, रिजिड। रिजिड क्या है, जो बहता नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट कैन नॉट बी कंप्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं दबा सकते, उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है, टाइट रहते, तब एकदम बिल्कुल पास पास रहते हैं, इसको हम ऑलरेडी वो पास है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर हाई, मतलब कि हाई डेंसिटी होती है सॉलिड में, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक। ये फिफ्थ पॉइंट हैज हाई डेंसिटी, ये 5 पॉइंट है प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए, अभी आगे बताएंगे, ठीक है, अभी तक के लिए फिलहाल हम लोग ने क्या पढ़ा, सॉलिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, साथ साथ में एग्जांपल और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, इतना आप लिख करके आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए। अब देखिए क्लास, यहाँ पर लिक्विड आप लोग ने अच्छे से वहां तक नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड, ठीक है।
तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, लिक्विड matters having fixed volume and सॉरी बट, ठीक है, यहाँ पर शेप फिक्स नहीं रहता है, पर इनडेफिनिट शेप आर कॉल्ड लिक्विड। जैसे आपको पता है मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है। तो मतलब यहाँ पर आपको डेफिनेशन अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, मेटल्स हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम पर इनडेफिनिट शेप आर कॉल्ड लिक्विड। मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता है, इनडेफिनिट शेप, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए 1 लीटर मिल्क, ठीक है। अब मिल्क जो है आपको टब में, मान लीजिए सपोज मैं बोल रही हूँ तसला है, उसमें आप मिल्क डालेंगे, वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप आप देख रहे हो उसमें चेंज आ रहा है। और वही चीज अगर मिल्क आप बोतल में रखें तो शेप चेंज है पर वॉल्यूम फिक्स है ना। ऐसे वाटर देख लो, हर चीज आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं पर भी आप रखेंगे तो वहां पर वॉल्यूम फिक्स रहेगी पर शेप जो है इनडेफिनिट होगा, शेप फिक्स नहीं रहेगा, उसको हम कहते हैं लिक्विड। अच्छा, एग्जांपल जैसे मैंने दिया ही, मिल्क, वाटर, ऑयल, एसेट्रा, ठीक है। अब बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की, तो यहां पर आपको पहला पॉइंट देख के फिक्स वॉल्यूम, सेकेंड पॉइंट नो डेफिनिट शेप, थर्ड पॉइंट कैन फ्लो। लिक्विड क्या होता है, ये बहता है आराम से, अगर मिल्क को आप छोड़ देंगे तो बहता है ना। वाटर देखो, आप नदी में गए होंगे, सॉरी गंगा में गए होंगे, देखे होंगे हर जगह क्या होता है, पानी भी बहता है, तो वो क्या होता है, कैन फ्लो, बहता है लिक्विड, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं, हैज नोन एज फ्लूइड्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कैन नॉट बी कंप्रेस मच। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, कैन नॉट बी कंप्रेस मच। अब यहाँ पर कुछ मच, मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ड नहीं लिखा मच, ठीक है, लेकिन कैन नॉट बी कंप्रेस मतलब यहाँ पर लिक्विड में भी कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा गैप है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मच लिखा गया। कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड में आप कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन लिक्विड में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए, मैं बोल रही हूँ कैसे, मैं बता रही, अगर बोतल है उसमें आप लिक्विड, जैसे पेप्सी हो गई है ना, तो उसमें अगर आप मिल्क भरते हैं तो उसको थोड़ा आप दबा सकते हैं ना। यहाँ पर अगर मैंने डायग्राम याद आ रहा होगा आपको, मैंने डायग्राम याद कराया था जो सर्कल में बनाया था, जो सॉलिड थे बिल्कुल पास पास पार्टिकल से, लेकिन लिक्विड में कुछ थोड़ा सा गैप था उसमें कंपेयर टू सॉलिड के, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं ना के बराबर, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। यहाँ पर डेंसिटी लेस होती है किसकी कंपेयर में, सॉलिड की कंपेयर में। सॉलिड में हाई डेंसिटी होती, पर लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड से करें तो वहां पर डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से ये समझ में आ गया होगा लिक्विड क्या होता है। अब वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज सब हम लोग ने पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैस के बारे में, ठीक है। अभी के उसको अच्छे से नोट करिए, उसको रब करके गैस कम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है गैस। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है एयर क्या है, गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को तो इतना पता है ये गैस है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाए तब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मैटर विच हैव हैविंग indefinite shape and volume are called
गैस। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, अभी तक हम लोग सॉलिड में पढ़ते आए थे, शेप भी फिक्स था, वॉल्यूम भी फिक्स था, ठीक है। लिक्विड में क्या था, शेप इंडेफिनिट था, वॉल्यूम फिक्स थी। लेकिन गैस में क्या है, दोनों इंडेफिनिट है, मतलब यहाँ पर ना शेप फिक्स है और ना वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं गैस। ऐसा मैटर वहां पर ना शेप फिक्स है और ना वॉल्यूम फिक्स है, उसको हम कहेंगे गैस। एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया आपको, एयर, आप खुद देखिए एयर क्या हवा है ना, वो आराम से कोई फेस शेप नहीं बनाता है। एयर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा एक्स्ट्रा बहुत है ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, दो तो आपको दिख गया है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर पहला पॉइंट लिख लेंगे, नो फिक्स शेप, सेकेंड पॉइंट नो फिक्स वॉल्यूम, थर्ड पॉइंट कैन फ्लो, ये तो आराम से मतलब बहेगा। अच्छा खुद ही देखिए, हवा क्या एकदम बहता रहता है आराम से, इसको आप, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल बहुत दूर दूर रहते हैं, इसमें बहुत गैप रहते हैं, ठीक है, ठीक है, कैन फ्लो। और फोर्थ पॉइंट कैन बी कंप्रेस, फिफ्थ पॉइंट लीस्ट डेंसिटी, कैन बी कंप्रेस, फोर्थ पॉइंट आराम से इसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। खुद ही देखिए, आप बैलून है ना, उसमें भी तो भरे जाते गैस, ठीक है। तो बैलून को आप आराम से इसको करते ना, दबाते फोड़ते हैं जब, तो वही है कैन बी कंप्रेस, ठीक है। अब यहाँ तक गैस को कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या था, कंपेयर टू सॉलिड से करें तो कम था, उसको बहुत ना मात्रा ना के बराबर उसको दबा सकते थे, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है, अगर आपने डायग्राम को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता चल गया होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। लेकिन लिक्विड में थोड़े बहुत पार्टिकल दूर दूर है बस। लेकिन गैस में करें, तो गैस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर है, ना के बराबर, ठीक है, ठीक। लेकिन इसमें फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, लीस्ट डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इतना ये पॉइंट था। अगर आपसे कहा जाए कि मतलब डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, तो आपसे ये फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है, आप आराम से बता देंगे। लेकिन अगर बात कहें हम कि आप बताइए डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के थ्रू आप बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस, तो आप लोग को मैं वो पढ़ाऊंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक के लिए ये तो अगर आपसे बोल दिया जाए, मान लीजिए पेपर में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आप लोग इसमें बता देंगे। लेकिन पार्टिकल से अगर पूछ लिया जाए पार्टिकल के हेल्प से बताइए, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन वो भी मैं बताऊंगी आराम से, आपको हर एक एक पॉइंट आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत लेंदी, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज लेकर के आई हूँ। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 2 से 3 बार, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसकी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन। अच्छा अब आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, सॉलिड में क्या था, उसका शेप फिक्स था और वॉल्यूम भी, उसको हम कहते हैं सॉलिड। लेकिन लिक्विड में क्या था, वॉल्यूम फिक्स थी, शेप फिक्स नहीं थी, ठीक, उसको हम कहते हैं लिक्विड। अगर गैस में करें तो गैस में ना फेस कह रहे ना फेस ना शेप फिक्स थी और ना क्या कहते हैं वॉल्यूम फिक्स थी, ठीक है। तो ये हम लोग ने कवर किया था, इसको अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के टॉपिक यही पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।